नमस्कार मित्रों, मैं भोपाल से डॉक्टर लता अग्रवाल आप सभी को वसंत पंचमी पर्व की हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं देती हूँ। मित्रों, संभवतः भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें प्रकृति के कण कण की पूजा की जाती है, क्योंकि हमारी आस्था है कण कण में भगवान होते हैं। यही कारण है कि हमारे देश में नन्ही सी चींटी से लेकर हाथी, नदी, पर्वत, कुएं, तालाब, यहाँ तक कि गाय, सभी की पूजा की जाती है, क्योंकि हम ये सभी मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं और पर्यावरण का मानव जीवन में कितना महत्व है हम सभी जानते हैं। हमारे पर्यावरणविदों ने प्रकृति और मानव को परस्पर एक दूसरे का पूरक माना है। कारण जब भी प्रकृति में कोई परिवर्तन होता है तो इंसान उससे अछूता नहीं रह सकता। वैसे भी हमारे संस्कृति में पृथ्वी को माता के रूप में देखा गया है। स्वाभाविक है कि जब माता खुशहाल होगी तभी संतान प्रसन्न होगी, समृद्ध होगी। धरती माता को खुशहाली देती ऋतु है वसंत ऋतु। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं, प्रत्येक का अपना महत्व है। इन्हीं में एक ऋतु है वसंत ऋतु। यह ऋतुकाल फरवरी माह से लेकर अप्रैल माह तक रहता है। यह वह समय है जब पृथ्वी को शीत के प्रकोप से मुक्ति मिलती है, तापमान को सामान्य होता है, पर्वतीय क्षेत्रों से बर्फ के पिघलने से वनस्पतियां पुनः हरियाली से सुसज्जित हो जाती हैं। समस्त प्राणी जगत राहत महसूस करता है। वन में टेसू के फूल आग के अंगारे की तरह लहक उठते हैं। खेतों में सरसों के पीले पीले फूल, ऐसा लगता है मानो धरती माँ का पूरा परिधान पीतवर्णी हो गया है। बागों में बोर, गुलाब, मालती आदि के फूल खिलने लगते हैं। आम्र मंजरी और फूलों पर भौरे गुनगुनाने लगते हैं और कोयल की कुहू कुहू की आवाज़ प्राणियों को उद्वेलित करने लगती है। जौ और गेहूं में बालियां आने लगती हैं और वन वृक्षों की हरितिमा मन को अपनी ओर आकर्षित करती है। पक्षियों के कलरव और पुष्पों पर भौरों का गुंजार तथा कोयल की मीठी तान मिलकर एक मादकता से युक्त वातावरण निर्मित करते हैं। इसीलिए इस ऋतु को ऋतुराज यानी ऋतुओं का राजा कहा गया है। सोचिए, जब इतना सुहावना मौसम होगा तो मन भला कैसे प्रफुल्लित न होगा। सर्वत्र प्रेम स्फुटित होगा। कवियों ने तो वसंत पर कई प्रेम भरी रचनाएं लिखी हैं। फिर चाहे वह नायिका हो जो अपने प्रियतम को मनाती हुई कह उठती है, अब की जो आया वसंत, अब की जो आया वसंत, जोगी को मना लूँगी, महुआ बन बिछ जाऊँगी, मेहंदी के पत्तों से हथेलियाँ रचाऊँगी, माथे सिंदूर चूनर सजाऊँगी, अब की जो आया वसंत, मैं जोगी को मना लूँगी। वहीं प्रेम अपनी प्रेयसी के लिए प्रियतम की मान मनुहार भी कम नहीं है। नीरज जी की पंक्तियाँ देखिए कितनी प्यारी हैं। आज वसंत की रात, आज वसंत की रात, शयन की बात न करना, बौराई अमवा की डाली, बौराई अमवा की डाली, गदराई गेहूं की बाली, सरसों खड़ी बजाए ताली, सरसों खड़ी बजाए ताली, झूम रहे जलपात, शयन की बात न करना। वाह, कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। जिस प्रकार वसंत अच्छी भावनाएं, अच्छा स्वास्थ्य और पौधों को नया जीवन देता है, हमें चाहिए हम भी अपनी भावनाओं को स्वस्थ रखें, सद्भाव और सौहार्द बनाए रखें। पौराणिक कथा के अनुसार वसंत को कामदेव का पुत्र कहा गया है, अतः इस पर कवि देव ने बहुत सुंदर कल्पना की है। कामदेव के घर पुत्र की प्राप्ति का समाचार पाकर प्रकृति झूम रही है। पेड़ों में नवपल्लव ने अपना पालना बिछाया है, खिलते फूल उसे वस्त्र पहना रहे हैं, मंद मंद पवन हिंडोला झुला रही है, कोयल उसे लोरी गाकर सुना रही है। वाह, कितनी खूबसूरत कल्पना है। कंचन पांडे जी ने जिसे शब्दों में पिरोया है। आ गया वसंत है, आ गया वसंत है, छा गया वसंत है, खेल रही गौरैया सरसों की बाली से,
खेल रही गौरैया सरसों की बाली से, मधमाती गंध उठी, मधमाती गंध उठी अमवा की डाली से, अमृत रस घोल रही, अमृत रस घोल रही, झुरमुट से बोल रही, आ गया वसंत है, छा गया वसंत है। वसंत के अवसर पर वसंत पंचमी, शिवरात्रि और होली का उत्सव मनाया जाता है। वसंत पंचमी का उत्सव माघ शुक्ल की पंचमी के दिन ज्ञान, विज्ञान और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती का इस दिन सर्वत्र पूजन होता है, क्योंकि यह माँ सरस्वती के प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे भी एक कथा कही जाती है कि ब्रह्मा, जो इस सृष्टि के जनक माने जाते हैं, जब वे इस सृष्टि की रचना कर चुके तो देखा रचना तो अच्छी बनी हुई है, किंतु कहीं कुछ कमी रह गई सी लगती है। इस सृष्टि में एकदम से सन्नाटा है, कोई ध्वनि नहीं। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया और उसे मंत्रोच्चारित करके पृथ्वी पर छिड़का, तो एक नारी शक्ति उत्पन्न हुई, जिसकी 4 भुजाएं थी। एक हाथ में वीणा, दूसरा हाथ वर देने की मुद्रा में था, तीसरे हाथ में पुस्तक और चौथे हाथ में माला थी। ब्रह्मा ने शक्ति से अनुरोध किया कि इस सृष्टि में सुर के रंग बिखेर दो। अतः उनके प्रभाव से जीव जंतु को वाणी प्राप्त हुई। सर्वत्र सुर के मुक्तामणि बिखर गए, अतः नाम दिया सुर की देवी सरस्वती। यही सरस्वती संसार को विद्या और बुद्धि की प्रदाता कहलाती है। माँ सरस्वती 8 शक्तियों की पूरक मानी जाती है। ज्ञान, विज्ञान, विद्या, कला, बुद्धि, मेघा, धारणा और तर्क शक्ति। स्कंद पुराण के अनुसार सफ़ेद पुष्प और चंदन से माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। चूँकि माँ सरस्वती शिक्षा की देवी है, अतः बच्चों की शिक्षा का श्री गणेश भी इसी दिन होता है। आंध्र प्रदेश में पद्माक्षरी अर्थात अध्ययन का पहला अक्षर इसी दिन सिखाया जाता है। इसे विद्यारंभ पर्व भी कहते हैं, जिसका आयोजन बड़े श्रद्धा के साथ शिक्षण संस्थाओं में किया जाता है। कवि, लेखकगण, गायक, वादक आदि सभी इस अवसर पर अपने उपादानों का पूजन करते हैं। सूर्य उत्तरायण की ओर गति करता है, जिससे पृथ्वी पर तिल तिल प्रकाश बढ़ता है और इसीलिए इसे प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। इस अवसर पर तीर्थ में स्नान करने का विशेष महत्व है। मंद मंद पवन चलने से पतंगे भी उड़ाई जाती हैं। यह दिन बहुत शुभ माना जाता है और बिना पंचांग का मुहूर्त मानकर इस दिन हर शुभ कार्य किया जा सकता है। इसे मदनोत्सव भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस उत्सव के अधिदेवता हैं। इस अवसर पर ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण और राधा के आनंद विनोद का उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां पीले वस्त्र, पुरुष पीली पगड़ी पहनते हैं। हिंदू धर्म में पीले रंग को शुभ माना जाता है। यह रंग सौम्यता, ऊष्मा, ऊर्जा और स्मृति का प्रतीक है। इसे बासंती रंग भी कहते हैं। हम कैसे भूल सकते हैं, शहीद भगत सिंह ने माँ भारती से प्रार्थना करते हुए यह गीत लिखा था। आज़ादी को चली ब्याहने, आज़ादी को चली ब्याहने, दीवानों की टोलियाँ, खून से हमने लिख दी, खून से अपने लिख देंगे इनकलाब की बोलियाँ। हम वापस लौटेंगे लेकर आज़ादी का चोला। माई रंग दे बसंती चोला, माई मेरा रंग दे बसंती चोला। जी हाँ, बसंत का यह एक रूप है। आज भी हमारे देश के फौजी सरहद पर रहकर अपना वसंत मनाते हैं। अपनी प्रियतमा से दूर, शून्य से भी कम तापमान में उनके लिए यह वसंतोत्सव किस तरह व्यतीत होता होगा, इसकी बहुत मार्मिक अभिव्यक्ति प्रसिद्ध कवयित्री एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही सुभद्रा कुमारी चौहान ने इन शब्दों में की है। गल बाहें हो या हो कृपाण, गल बाहें हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण,
अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अर्थात एक ओर युद्ध की कृपाण धारण की है तो दूसरी ओर अपनी प्रियतमा की गलबहियों का हार है। वे कहती हैं, इन दोनों में वीर किसे चुने। एक गंभीर समस्या है। एक ओर शत्रु पर नजरें साधे हैं और दूसरी ओर प्रेयसी के नयन बाण से स्वयं को साधे हैं। वे प्रेम का आलिंगन स्वीकारें या भारत की असंख्य निरीह जनता के अधिकारों की रक्षार्थ युद्ध की चुनौती को स्वीकार करें। सुख दुख के बीच झूलते इन वीरों का आखिर क्या है वसंत। बहुत ही चिंतनीय प्रश्न है। वाकई यह पीड़ा हमें समझनी चाहिए। मैं जब जम्मू गई थी तो हमारे फौजी भाइयों से मिली, उनसे चर्चा भी की। हम सुख से सो रह सकें इसीलिए वो रातों को सरहद पर जागते हैं, अपना वसंत अकेले हमारे रक्षार्थ गंवाते हैं। ऐसे वीरों को हमारा नमन है। और जब ये वीर चुनौती भरा रास्ता अपना लेते हैं तो दुश्मनों की आंखों की किरकिरी बन जाते हैं और हमारे समक्ष होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा विभत्स दृश्य, जिसे कवयित्री कहती हैं, परिमलहीन पराग दाग सा बन पड़ा है, परिमलहीन दाग पराग दाग सा बन पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। ओ प्रिय ऋतुराज, ओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। क्यों? क्योंकि हम जान सकें कि हमारे शहीदों ने हमारे सुख के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है और उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, जैसा कि मैंने कहा, यह परिवर्तन का मौसम है। तापमान में अचानक बदलाव आने से गर्मी व्याप्त हो जाती है। संवेदनशील मौसम होने से कई रोगों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जैसे चेचक, जुखाम, खसरा। इसके अलावा इस समय कोरोना का प्रकोप भी भारी है। तो सभी के हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। सुरक्षित रहें, घर पर रहें, दूरी बनाकर रखें, मुंह पर मास्क लगा कर रखें और सभी स्वस्थ रहें। सभी के जीवन में वसंत खिलता रहे, विद्या और समृद्धि हो। सभी को वसंत उत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।